हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो, और एग्ज़ाम आप लोग के चल रहे हैं, कैसे पेपर हो रहे हैं। और आप लोग तैयारी करके बाकी के एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। और जैसा आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है आज की तारीख 23 मार्च और शहादत दिवस लिखा हुआ है। तो कुछ बच्चे तो अंदाज़ा आप लोग लगा लिए होंगे कि ये सर ने क्या लिखा है, और कुछ तो ये सोच रहे होंगे कि ये कोई परीक्षा चल रहा है, कोई नया सिलेबस तो नहीं आ गया। तो कुल मिला के ये बताना था कि आज के दिन ही हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों क्रांतिकारी योद्धाओं को आज के दिन ही जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, और ये भी कह सकते हैं कि भारत देश की आज़ादी में अपना तन मन धन और हर तरह से अपना उन्होंने त्याग और योगदान में कोई कमी रखी नहीं, और बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही। और मामला ये रहा इनका कि फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो इसके पीछे वजह क्या था। इन्होंने 8 अप्रैल सन 1929 को सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंका, और जब भगदड़ हुई, सभी लोग भागने लगे, तो चाहते तो ये लोग भाग सकते थे, लेकिन इन्होंने स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी और खड़े होकर वहाँ आज़ाद भारत के इन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया, और स्वयं इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। और इनको जो है 2 साल की सज़ा सुनाई गई। सज़ा का सिलसिला जो है इनका चला। 2 साल के बाद इनको जो है फांसी इनकी कब होनी थी। फांसी इनकी होनी थी 24 मार्च को। 24 मार्च 1931 को इनकी फांसी होनी थी। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन पहले इनको फांसी दे दी गई। तो एक दिन पहले फांसी, तो इसका क्या वजह रहा। 2 साल जेल में भगत सिंह ने क्या कार्य किया, वो जानने की कोशिश करेंगे। एक दिन पहले क्यों इनको फांसी दी गई, वो जानने की कोशिश करेंगे। और 23 मार्च के दिन और क्या चीज़ें हुई, और क्या चीज़ें हुई, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि और भगत सिंह की और क्या गुण थे इनके, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो भगत सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, और इनका बहुत योगदान भी रहा, और शुरू से क्रांतिकारी विचारों के ये धनी थे। और इनका मानना था कि हम छीन के ही अपनी आज़ादी ले सकते हैं। क्योंकि 24 मार्च को इनकी फांसी होनी थी, 24 मार्च 1931 को। लेकिन हुआ क्या कि जेल में रहने के दौरान इनकी फांसी को लेके इतना जन आंदोलन का सैलाब उमड़ पड़ा, और इतना विरोध हुआ कि अंग्रेज़ी हुकूमत जो है वो भी डर गई, और उन्होंने उस आंदोलन उनके ऊपर हावी ना हो, उनके विरोध को शांत कैसे करना है, तो इन्होंने क्या किया कि 11 घंटा पहले शाम को 7:30 बजे इन्होंने फांसी दे दी। ये एक दिन पहले फांसी देने की वजह थी। 2 साल जेल में रहने के दौरान भगत सिंह लेख लिखा करते थे, और उन लेखों में उन्होंने उन सभी अंग्रेज़ों का और साथ में ऐसे भारतीय जो मज़दूरों का शोषण करते थे, अंग्रेज़ों के साथ भी थोड़ा मिले रहते थे, तो उन्हें भी वो देश का दुश्मन मानते थे। केवल अंग्रेज़ों को ही नहीं मानते थे, वो ऐसे भारतीयों को भी मानते थे जो भारत में रहने के बावजूद मज़दूरों का शोषण कर रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो उनको भी ये भारत का दुश्मन मानते थे।
तो उन्होंने अपने लेख में उन सारे अधिकारियों का और उन सारे ऐसे पूंजीपति जो थे, उद्योगपति थे, उन सबका उन्होंने नाम लिखा, जिक्र किया। इस वजह से, और आज़ाद भारत के नारे भी लगाते थे, इस वजह से ये और ज़्यादा अंग्रेज़ों के नज़र में थे। गुण, भगत सिंह जी को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन सब भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। और चूँकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे और भाषाओं की जानकारी के पीछे जो बांग्ला भाषा जो था, ये इन्होंने वटुकेश्वर दत्त से इन्होंने बांग्ला भाषा सीखी थी। उसके बाद उन्होंने जेल में रहने के दौरान जो ये लेख लिख रहे थे, उसमें इन्होंने भारतीय समाज में लिपि, जाति और धर्म के कारण जो दूरियां आई थी, जो लोग आपस में बट भी रहे थे, इस पे इन्होंने बहुत दुख और चिंता व्यक्त की थी। तो ये भगत सिंह का जो है ये गुण था। और जब नियम ये होता है कि जब फांसी की सज़ा होती है तो मजिस्ट्रेट की निगरानी में वो सज़ा होती है, लेकिन इनके फांसी के दौरान कोई मजिस्ट्रेट तैयार नहीं था निगरानी करने के लिए, कोई मजिस्ट्रेट तैयार नहीं था। और कहा यह भी जाता है कि अपने आखिरी समय तक भी भगत सिंह के चेहरे पे मुस्कान थी और वो आज़ाद भारत के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे पे खुशी खुशी झूल गए। तो हम सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और चूँकि इनके शहादत थी, शहीद दिवस थी, उनकी पुण्यतिथि थी, उनके पुण्यतिथि में उनको याद करते हुए, उनके गुणों को अपनाते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम 23 मार्च को उनको याद करते हैं और उनको नमन भी करते हैं। और आप सभी बच्चों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा जो है पुण्यतिथि पे, नहीं बाकी दिन तो कम से कम पुण्यतिथि पे हमें उनको याद करना चाहिए। और बतौर शिक्षक ऐसे जो दिन जो महत्वपूर्ण है या सामाजिक चेतना से संबंधित है, मैंने पहले भी कहा है, जैसे कल मैंने जल दिवस के बारे में कुछ बताया था, आज 23 मार्च को भी ये महत्वपूर्ण तथ्य था। आप लोग विद्यालय में भी क्लास में पढ़े हैं, लेकिन उतने मन से, उतनी गहराइयों से नहीं पढ़े हैं, तो क्लास में उसके बारे में और विस्तृत रूप से इनकी जीवनी पे चर्चा होगी। और ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग ज़रूर जानें। और एक और जो नई घटना हुई थी वो 23 मार्च को ही, लेकिन वो सन कब था, 1965 में पाकिस्तान को जो है इस्लामिक गणतंत्र की मान्यता दी गई थी। तो ठीक है, और आज 23 मार्च को हम लोग अपने क्रांतिकारी योद्धाओं को नमन करते हैं और संकल्प करते हैं कि हम सभी उनसे प्रेरणा लेंगे। ठीक है, जय हिंद।